हेलो एवरीवन, टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में जो कि फ्यूचर रिटेल से रिलेटेड है और बहुत से लोगों का क्वेश्चन भी है। सब हम लोग से ये पूछना चाहते हैं कि किशोर बियानी पे जो बैन लगाया गया है क्या वो रिलायंस फ्यूचर डील को अफेक्ट करेगा क्या। तो इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में बताएंगे और इस डील में क्या हो सकता है उसके बारे में जानकारी देंगे और दोनों स्टॉक में आपकी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हम ये भी आपको बताएंगे। अगर आप फ्यूचर ग्रुप के शेयर होल्डर हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा लगातार सभी तरह की अपडेट्स अभी तक लगभग हम करीबन 20 से 25 वीडियो बना चुके हैं इस डील पे और रोज़ जो जो सुनवाई होती है उससे रिलेटेड सारे वीडियो हम लोग बराबर बना रहे हैं और सभी शेयर होल्डर्स को बताने की कोशिश कर रहे हैं इस डील में क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैटर बनता जा रहा है। अगर आप भी इस तरह के शेयर होल्डर हैं और इस डील से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। और हम लोग ने अभी तक जितने वीडियो बनाए हैं इस डील से रिलेटेड उनके सभी के लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और यहाँ पे आप जान सकते हैं क्या हो रहा है। अभी हम लोग हमारे वापस क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या ये जो बैन है किशोर बियानी पे जो लगाया है सेबी ने वो डील को अफेक्ट करेगा या नहीं। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं फ्यूचर रिटेल के यहाँ पे एक डिस्क्लोजर जो कि कल आया है जहाँ पे लिखा गया है कि वो जो डील है उस पर इस ऑर्डर का जो सेबी का ऑर्डर है कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। उसके पीछे जो रीज़न बताया गया है वो ये है, यहाँ पे जो ऐसा लिखा गया है कि द एग्जिस्टिंग होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग द यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड कंसर्न नोटिस शैल रिमेन अंडर फ्रीज। जहाँ पे बोला गया है ये सब फ्रीज रहेंगी। बट यहाँ पे एक और बात लिखी गई है कि डिबारमेंट restraint freeze imposed under this order shall not apply to those existing holding of securities of such debarred entities in respect of which any scheme of arrangement under section 230 to 232 of the Companies Act is approved by NCLT requiring the extinguishment of such securities and receipt of other securities in lieu of such securities. In view of the above order will have no impact on the ongoing scheme of arrangement. We understand the relevant parties propose to challenge this order in its exercise of their statutory right to appeal. अब मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। यहाँ पे ये बोला गया है कि जो डिबारमेंट और जो फ्रीज और जो यहाँ पे बैन लगाया गया है वो उन सब शेयर्स को अफेक्ट नहीं करता जो भी यहाँ पे सेक्शन 230 और 232 यानी अमालगमेशन और मर्जर में इन्वॉल्व है। यहाँ पे हम अगर आप सभी को पता होगा तो फ्यूचर रिटेल को एक्सटिंग्विश करके फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड में यहाँ पे दे दिया जाएंगे, उसके फ्यूचर FEL के शेयर्स दिए जाएंगे और FEL में यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ द्वारा। और ये सभी असेट्स FEL जो कि रिटेल और वेयर हाउसिंग की असेट्स है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को बेचेगा। तो दो चीज़ें हैं, देखिए ये डील भी होके रहेगी और यहाँ पे ये जो कन्वर्जन है FRL टू FEL भी होके रहेगा, क्योंकि ये एक्सक्लूजन है जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं सेक्शन 230 232 यही वो डील है जिसके तहत होगा, जिसके लिए अभी NCLT का अप्रूवल आना बाकी है। तो यहाँ पे FRL टू FEL का कन्वर्जन भी हो सकता है और दूसरी बात यहाँ पे FRL अपनी असेट्स भी बेच सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो रिलायंस के साथ डील है वो यहाँ पे असेट बेचने की है और ना कि शेयर्स खरीदने की है। तो यहाँ पे जो बैन लगाया गया है वो किशोर बियानी पे बैन लगाया फॉर ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज इन FRL, ना कि यहाँ पे FRL पे बैन लगाया गया टू सेल एनी एसेट्स। तो यहाँ पे FRL अब भी अपनी एसेट्स बेच सकता है, बस उसका ये रीज़न है कि अभी NCLT का अप्रूवल मिल जाए और जो भी केस चल रहा है वो सारे लीगल हर्डल यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो ये चीज़ है। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट है, जो इनकी प्रमोटर एंटिटी है उसने क्या बोला है, उसका कहना है कि जो सेबी का ऑर्डर है हैज टेकन केयर टू एक्सक्लूड द डीलिंग्स इन सिक्योरिटीज अंडर एनी इम्पेंडिंग स्कीम ऑफ अरेंजमेंट। यानी उनका बोलना है कि जो सेबी ने ऑर्डर पास किया है वो ये देखते हुए पास किया है कि जो भी इम्पेंडिंग अरेंजमेंट है, जो भी अमालगमेशन और मर्जर होने वाले हैं रिलायंस और फ्यूचर के बीच में, उसका ध्यान रख के लिया गया है ताकि उन पर कोई इम्पैक्ट ना आए। ओवरऑल यहाँ पे यही कहा गया है कि सेबी वुड नॉट पोज अ हर्डल टू द ऑनगोइंग स्कीम ऑफ अरेंजमेंट विद द रिलायंस ग्रुप। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेबी ने इस डील पे अप्रूवल भी दे दिया है। अब हम लोग चलते हैं कि यहाँ पे बैन क्यों लगा है। देखिए मैंने कल भी बताया था, आज वापस बता देते कि किशोर बियानी ने और कुछ प्रमोटर एंटिटीज़ ने यहाँ पे एक साल तक करीबन एक इनसाइडर ट्रेडिंग में यहाँ पे वो लोग इन्वॉल्व हुए थे जब उनके पास अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थी। अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि ऐसी न्यूज़
जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल लूँ, मान लीजिए कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट अभी तक पब्लिश नहीं हुए, तो वो अनपब्लिश्ड और फाइनेंशियल रिजल्ट जो कि प्राइस को अफेक्ट करते हैं, तो प्राइस सेंसिटिव। तो एक जो अनपब्लिश्ड फाइनेंशियल रिजल्ट होते हैं, अगर मान लीजिए बियानी जी को पता है कि इस बार कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है, और उनने उस न्यूज़ के बेसिस, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अगर कोई ट्रेडिंग करी है, तो वो माना जाता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग की है विद हैविंग अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो इस तरह की यहाँ पे ये सब चीज़ें हुई थी। इसके साथ जो रेगुलेटर ने क्या किया है, 1 करोड़ का उन पे बैन लगाया है, और उसी के अलावा यहाँ पे 17.78 करोड़ का रॉन्गफुल गेन को यहाँ पे सेबी में जमा कराने को बोला है। लेकिन इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि यहाँ पे जो दोनों एंटिटीज है जिन पे बैन लगाया गया है, उन लोग ने बोला है कि दे विल यहाँ पे चैलेंज दिस ऑर्डर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द अबोव order have no impact and the relevant parties propose to challenge this order in the exercise of their right to appeal। अब ये कहाँ चैलेंज होगा, ये सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में चैलेंज होगा, और ये सब चीज़ें हैं। लेकिन इसका जो करंटली जो इम्पैक्ट है वो फ्यूचर रिटेल पे इसलिए है क्योंकि फ्यूचर रिटेल के इस पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे क्वेश्चन उठता है कि भाई जब प्रमोटर ही यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे कंपनी पे सवाल उठता है, और इसी कारण यहाँ पे आज एक स्टॉक में आपको 5% की लोअर सर्किट के साथ गिरावट देखने को मिली। और उसी के साथ जो भी अभी लीगल हर्डल्स चल रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, अभी भी उसमें वहाँ पे बहुत सारे पेचीदे और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है, लेकिन ओवरऑल जो हमारा मानना है कि ये डील होके रहेगी, और यहाँ पे लेकिन थोड़ा डीले हो सकता है, लेकिन ये डील होगी। और अमेजॉन को इन द एंड जो 1400 करोड़ का इनका इन्वेस्टमेंट है, उतने अमाउंट का यहाँ पे उनको इंटरेस्ट के साथ कंपनसेशन पे कर दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें हो गई है। और इसी के साथ अगर आप जानना चाहते हैं हमारा स्टॉक पे क्या व्यू है, तो देखिए हम आपको बोलेंगे कि फ्रेश बाइंग भी ना करें और होल्ड करके रखें। फ्रेश बाइंग इसलिए ना करें क्योंकि अभी भी बहुत सारी अनसर्टिनिटीज़ हैं। 9 फरवरी को इनके यहाँ पे रिजल्ट आने वाले हैं, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ रिजल्ट कुछ खास नहीं आने वाले। कंपनी विल अगेन इन लॉस बिकॉज उनका जो डेप्ट है वो अभी भी बहुत ज़्यादा है। मैं मानता हूँ जियो मार्ट से बहुत बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं एंड देयर इज़ ह्यूज रिवाइवल इन द इकोनॉमी, और यहाँ पे बिग बाजार वगैरह स्टोर ओपनिंग्स हो रही हैं, फुटप्रिंट भी बढ़ रहा है, लेकिन ऑपरेशनली बिजनेस ने अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन जो अगर आप देखेंगे किसी भी तरह का डेप्ट का रीपेमेंट नहीं है। इवन अभी थोड़े टाइम पहले यूएस के बॉन्ड्स का डिफॉल्ट किया गया है, और ये सब तब तक चलता रहेगा जब तक इनको रिलायंस से पैसा नहीं मिल जाएगा। तो इन सभी चीज़ों के चलते यहाँ पे फ्यूचर ग्रुप के रिजल्ट्स भी खराब रहने वाले हैं। तो 9 फरवरी को इनके रिजल्ट आ रहे हैं, तो यहाँ पे वापस एक प्रॉब्लम रहेगी। दिल्ली हाई कोर्ट में इनका केस चल रहा है। तो इन सब चीज़ों के कारण इस स्टॉक में अभी आपको मैं यही बोलूँगा कि आप होल्ड करें और कोई फ्रेश बाइंग ना करें। रही बात हमारे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर रहेगी, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप उसको 1900 रुपये के लगभग खरीद के चले। जैसे ही भाव 1900 या उसके अंडर आता है आप खरीदें। कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो 1950 के भाव पर लगा निकाल सकता है वापस, और अगर लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर है तो वो करीबन 2100 या 2200 तक के भाव मेंटेन करके चले। ओवरऑल जो हमारा टारगेट है वो साल के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे 2500 रुपये का है। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ये सब चीज़ें फ्यूचर रिटेल के सभी शेयर होल्डर्स के साथ और रिलायंस के सभी शेयर होल्डर्स के साथ। और अगर आप इसी डील से इसी तरीके से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।